कमर सीधी, आंखें बंद। लंबा गहरा श्वास, प्रश्वास। श्वास को आते हुए और जाते हुए अनुभव कीजिए। नासिका से भरते हुए कंठ हृदय से गुजरते हुए नाभि में भरें और नाभि से हृदय से कंठ से गुजरते हुए नासिका से छोड़ें। आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। श्वास पर ध्यान केंद्रित करने से कुछ ही क्षणों में शरीर एकदम रिलैक्स होना शुरू हो जाता है। एक और लंबा गहरा श्वास भरकर छोड़िए। कंधे बिल्कुल ढीले, एकदम ढीला ढीला ढीला। पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर, जहाँ हम बिंदी लगाते हैं, वहाँ पर केंद्रित कीजिए। और जैसे लोगों के घरों के बाहर उनके घर का नाम एक मेटालिक वे में लिखा जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही एक बड़ा सा ओंकार चमकता हुआ, लिखा हुआ आपके आज्ञा चक्र में, जैसे हम बिंदी लगाते हैं, बिंदी की जगह पर जैसे चांदी के रंग का हो, ऐसा ओंकार एक चमक रहा है, लिखा हुआ ओंकार। ये ओंकार आपके आज्ञा चक्र से आपके अंदर प्रवेश कर रहा है और प्रवेश करते ही ये प्रकाश में बदल गया। चमकता हुआ, झलमिलाता हुआ प्रकाश, प्राण ऊर्जा आपके दोनों आँखों में समा गया है। फिर आँखों से पलटकर आपके मस्तिष्क में समा गया है। एक एक न्यूरॉन्स, पूरा स्ट्रक्चर, पूरा सिस्टम प्रकाश से भरा हुआ। ये केवल प्रकाश नहीं है, ये प्राण ऊर्जा है। यहाँ से ये दोनों आँखों के पीछे, दोनों कान के बीच में, तो सिर के बिल्कुल पिछले हिस्से में जाकर फैल गया है। और वहाँ से फैलते फैलते पूरे सिर में, फोरहेड में, चेहरे में, कंठ के ऊपर जो पूरा हमारा सिर है ना, खोपड़ी है ना, उसमें कण कण में ये प्रकाश, प्राण ऊर्जा भरती जा रही है, भरती जा रही है, भरती जा रही है। अब ये प्राण ऊर्जा, झिलमिलाता, जगमगाता प्रकाश आपके कंठ से नीचे उतर रहा है, कंठ से नीचे उतरता जा रहा है। और उतरने के क्रम में पूरे कंठ में, कण कण में समाता हुआ हृदय में पहुंच गया है।
आपका हृदय जैसे एक साथ हजारों वोल्ट के बल्ब जल उठे हों, प्रकाश ही प्रकाश। पूरे हृदय में फैलता हुआ, पसरता हुआ ये प्रकाश आपके कंधों से उतरता हुआ दाहिने हाथ में और दूसरे कंधे से उतरता हुआ बाएं हाथ में, उंगलियों के पोर तक प्रकाश ही प्रकाश। फिर हृदय से और नीचे उतरता हुआ नाभि स्थान में ये प्रकाश समाता जा रहा है, समाता जा रहा है, समाता जा रहा है। पूरे नाभि क्षेत्र में प्राण ऊर्जा फैलती जा रही है, फैलती जा रही है, फैलती जा रही है। यहाँ से नीचे उतरते हुए पूरे दाएं पैर में उंगलियों तक और फिर बाईं तरफ से उतरते हुए बाएं पैर में उंगलियों तक। आपका पूरा शरीर प्रकाश पुंज बन चुका है, प्राण का समुद्र बन चुका है। अणु अणु तक, कण कण तक, एक एक सेल तक प्राण पहुंचकर अपना काम कर रहा है। जहाँ इतनी रोशनी होगी वहाँ अंधेरा तो हो ही नहीं सकता। हर बीमार या भविष्य में बीमार जो होने वाला हो, उन सब सेल की मरम्मत हो चुकी है। कण कण में अब केवल आरोग्य है, आनंद है, प्रकाश है, शांति है, शांति, शांति, शांति। पूरे शरीर में इतनी प्राण ऊर्जा है, इतनी अधिक प्राण ऊर्जा कि वो शरीर से बाहर ओवरफ्लो हो रही है। शरीर से बाहर फैलती जा रही है। जैसे कभी दूध उबल कर गिर जाता है ना, वैसे हमारे शरीर में जितनी ऊर्जा की कमी थी पूरी हो गई, उसके बाद बाहर फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। जिस स्थान पर आप बैठी हैं वो आसन, वो स्थान, वो कमरा सिद्ध होता चला जा रहा है। कैसे मानिएगा आप इस बात को? सिर्फ मेरे कहने से एक प्रयोग करके देखिएगा। जिस स्थान पर आप लगातार ध्यान कर रही हैं कुछ दिनों से, कभी मन बहुत विचलित हो, बस ऐसे ही आकर उस स्थान पर बैठ जाइए। आप पाएंगी कि आपका मन शांत हो गया है, क्योंकि जो चित्ती कण होते हैं हमारे ही अंदर के, वो आसपास बिखरे होते हैं।
तो आपके शरीर से ओवरफ्लो होकर बहता हुआ पूरे कक्ष में पसरता हुआ ये प्रकाश, ये प्राण आपके पूरे कक्ष में फैल गया है। और प्राण या प्रकाश के लिए क्या दीवारें, तो ये फैलते फैलते आपके पूरे घर में, आप तो एक कक्ष में बैठी हैं, पूरे घर में फैल गया है। फिर घर से भी बाहर और ज़्यादा आप जहाँ रहते हैं उस पूरी सराउंडिंग में बहता जा रहा है, बहता जा रहा है, बहता जा रहा है, बहता जा रहा है। इसका विस्तार अनंत है, अनंत, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो गया है। अब आप कह सकती हैं कि प्राण के महासमुद्र के बीच में आप और केवल आप बैठी हुई हैं। क्योंकि ये जनरेट भी आपने ही किया है। आप सूर्य बन चुकी हैं। जब तक हम देते नहीं हैं तब तक हमारी उलझनें हल नहीं होती। मतलब हमेशा खुद के बारे में सोचते रहते हैं। जब हम दूसरों की उलझनें सुलझाने लगते हैं, उनके लिए सोचने लगते हैं, तो हमारा विस्तार हो जाता है। तो ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त ये प्राण ऊर्जा, जैसे कभी आपने एरोप्लेन में बैठे हुए देखा होगा ना, ऐसा लगता है कि बादलों का समुद्र है और आप बैठी हुई हैं, बिल्कुल वैसे ही। प्राण रूपी सफ़ेद बादलों के बीच में आप बैठी हैं और आपके शरीर का जो ये बाउंड्री वॉल है ना, जिसको हम बॉडी बोलते हैं, सब मेल्ट हो गया है, सब मेल्ट हो गया। अब आप और पूरी सृष्टि में व्याप्त ये प्राण बस प्राण है, प्राण, प्राण, और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अब सारे ब्रह्मांड से प्राण को वापस खींचिए। जैसे हम किसी को कोई चीज़ दिखाते हैं और फिर समेट लेते हैं, फिर फोल्ड करके अलमारी में रख देते हैं। तो इस विस्तार को, जो काम होना था वो हो गया। पूरे विश्व का, ब्रह्मांड का कल्याण हो गया आपके माध्यम से। अब उसे वापस अपनी तरफ खींचिए, समेटते 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 वापस आपके आज्ञा चक्र तक आ गया। कक्ष से भी, शरीर से भी, सब जगह से समेटकर आज्ञा चक्र में स्पष्ट दिखाई देता हुआ ओंकार अपने रूप में वापस। ओंकार वास्तव में प्रभु का पहला रूप है। ईश्वर को हम मूर्ति में देखते हैं, मंत्र है उनका, लेकिन जो उनका पहला रूप था इस ब्रह्मांड के अस्तित्व में आने से भी पहले और आने के बाद, वो ओम ही तो है। आपके आज्ञा चक्र में इस समय
ओम के रूप में प्रभु स्वयं विराजमान है, स्वयं। और उनका सानिध्य ऐसा है कि जैसे क्या कहें, हमारे कष्ट, हमारी उलझनें, हमारी पीड़ा, हमारी वेदनाएं क्या हमें कहनी पड़ेंगी? वो जानते नहीं हैं, जानते हैं वो। उन्होंने दी है? नहीं, उन्होंने नहीं दी है। ये तो हमारा ही अर्जित है। लेकिन उनके साथ उलझनें सुलझती जाती हैं, कष्ट को सहना आसान हो जाता है, चीज़ों के उत्तर मिल जाते हैं कि अच्छा ये इस वजह से हुआ। तो अपने आज्ञा चक्र में ओंकार के रूप में प्रभु को देखते हुए, अनादि अनंत स्वरूप उनका, जो कि शब्द भी है, ध्वनि भी है। शब्द मतलब वो दिखाई भी देते हैं, हम उन्हें लिख सकते हैं, देख सकते हैं। और जो ध्वनि इसलिए है ध्वनि के रूप में, आरंभ में तो सृष्टि में ध्वनि के ही रूप में थे, कि हम उनका गुंजन करके अपने कण कण में उन्हें बसा लें हमेशा के लिए। अपने आज्ञा चक्र में स्पष्ट रूप से, क्लियरली ओंकार को देखते हुए, ओंकार को देखते हुए, शरीर को सीधा करते हुए, कि पैरों में तकलीफ हो तो आप पैर सीधा कर सकते हैं, बस कमर सीधी रहे। आप चाहें तो पालथी लगाएं, पैर सीधा कर लें। चेहरे पर एक मीठी मुस्कान, आज्ञा चक्र में ओंकार के दर्शन और ओंकार का गुंजन आरंभ करते हुए प्रभु को देख रहे हैं, गुंजन कर रहे हैं। उन्हें देखें कि बोलें, कि महसूस करें, सब एक साथ हो रहा है, सब एक साथ पूरी भावना के साथ में। म पे ज़्यादा, म पे अधिक बल दीजिएगा। बहुत ही भाव के साथ आरंभ करते हैं नाद का गुंजन। ये जो हमिंग साउंड है, म जो मुंह बंद करके आप करती हैं, उसकी जो वाइब्रेशन है वो आपके जॉ लाइन में नहीं होनी चाहिए, आज्ञा चक्र में होनी चाहिए। ध्यान रखिए।
आज्ञा चक्र में एक खिंचाव अनुभव कीजिए। हो रहा होगा आपको, जैसे हम चंदन या कुमकुम लगाते हैं तो सूखने के बाद गीला चंदन या गीला कुमकुम सूखने के बाद वहाँ एक हल्का सा खिंचाव अनुभव होता है। बिल्कुल वैसे ही वहाँ पर एक खिंचाव सा अनुभव हो रहा है, या आपको हल्की सी किसी को गुदगुदी जैसी महसूस होती है, किसी को स्पंदन होता है, किसी किसी को हल्का सा दुखता भी। रेयर, हर किसी का अनुभव अलग होता है। लेकिन ये तो स्पष्ट है कि जब हमने इस केंद्र पर एकाग्र होकर ध्यान किया है, नाद किया है, तो वो जो केंद्र है हमारा वो प्यूरिफाई हो चुका है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो चुका है। पूरी एकाग्रता अभी भी आज्ञा चक्र पर ही बनाए रखिए। सेफेस्ट, सबसे ज़्यादा सेफ जगह है ये। जितने भी चक्र हैं हमारे शरीर में, अपने आप को जैसे पानी में नमक या शक्कर घुल जाता है, अपने आप को घुल जाने दीजिए आज्ञा चक्र में, ओंकार में। इस अद्भुत शांति को, आनंद को अपने कण कण में बहने दीजिए, बहने दीजिए, बहने दीजिए। ध्यान के पश्चात तुरंत आंखें न खोलें। इसी प्रकार थोड़ी देर आंखें बंद किए हुए रहें और हो सके तो थोड़ा सा लेट जाएं। बस इतना ध्यान रखें कि ज़मीन का स्पर्श ना हो और लेट जाइए थोड़ी देर। आंखें बंद किए रहें और 5-10 मिनट अपनी एकाग्रता आज्ञा चक्र पर ही बना के रखें। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़कर प्रभु का आभार। उन्होंने हमें इस योग्य समझा और इतना अनमोल उपहार दिया, उसके लिए उनके चरणों में शत शत नमन।